कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के देश में कुल 12 मामला पाए गए हैं। गुरुवार को 3 नए केस मिले। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है और लखनऊ में 60 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि ये रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। HMPV केस के सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता को बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं और हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने की आदेश दिए गए हैं। HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान की गई थी। इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है और ये हवा के माध्यम से भी फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हमसे जल्द ही इसकी रिपोर्ट शेयर की जाएगी। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। मैं जवेल अख्तर, अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।